हेलो गाइस। कल हमने पढ़ा था प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज़ या फिर फॉर्म्स, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ में आज हमारा ये दूसरा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो जस्टिस के बारे में क्या कहते हैं, इसमें हमें अगर जैसे हमने आंसर भी लिखना है तो इसके हम तीन सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे फॉर द सेक ऑफ मेमोराइजेशन। पहला क्या है, आर्गुमेंट्स, जो उनका जो मेथड था, जो सोक्रेटिस का मेथड था या फिर प्लेटो का मेथड था, जो डिबेट्स करते थे वो डिफरेंट करेक्टर्स के साथ, जिनमें पहले सिफेलिस, पॉलीमार्कस, थर्समैकस और लास्ट हैं ग्लूकॉन। तो इनके साथ जो बात कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, तो इनको पूछते हैं कि जस्टिस क्या है आपके अकॉर्डिंग। तो जब वो अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं, अपनी डेफिनेशन देते हैं, तो उसको काउंटर करते हुए बताते हैं कि नहीं, ये जस्टिस नहीं है और ये जस्टिस नहीं, उनको करेक्ट करते हैं वो। और ये इन डिबेट्स में से कुछ हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन तो आ गई ये। दूसरा, फिर वो जो अपनी बुक रिपब्लिक में या जो अदर टू वर्क्स हैं उनके, द स्टेट्समैन एंड दी लॉज, उसमें वो बताते हैं, और वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हम ये कह सकते हैं कि उनका जो जस्टिस था, जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, वो 2 लेवल्स पे है। पहला आ गया स्टेट लेवल और उस दूसरे बाद आ गया इंडिविजुअल लेवल पे जो जस्टिस की बात करते हैं। स्टेट लेवल पे जस्टिस में भी वो 3 चीज़ें बताते हैं कि स्टेट, ऐसी स्टेट एक जस्ट स्टेट है जिसमें 4 गुण होंगे, 4 क्वालिटीज़ होंगी, वर्चूज़ होंगे। और 4 वर्चूज़ कौन कौन से हैं, वो बोलते हैं कि विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस। उसके बाद वो बोलते हैं कि 3 फंक्शंस हैं और उनकी जो करस्पॉन्डिंग क्लासेस हैं, यानी फंक्शन क्या होगा स्टेट का, 3 फंक्शंस हैं, डेलिबरेटिव फंक्शन, प्रोडक्टिव फंक्शन और इंडस्ट्रियसनेस। प्रोडक्टिव जो है वो इंडस्ट्रियस पीपल हैं, जो उनका वो फंक्शन है। उसके बाद बोलते हैं टेम्परेंस, जस्टिस। उसके बाद जो तीसरा, इसमें स्टेट लेवल पे जो जस्टिस है उसका तीसरा जो पार्ट है वो है प्रिंसिपल्स, कौन कौन से जो फॉलो करने उन्होंने कंडक्ट के, जो भी क्लासेस हैं, जो भी फंक्शन है, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, म्यूचुअल हार्मनी, नो इंटरफेरेंस। उसके बाद हम देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस के कंसेप्ट का ये लास्ट जो पार्ट है। इंडिविजुअल लेवल पे वो बोलते हैं कि जैसे 3 एलिमेंट्स होते हैं सोल के, और जो गुण होते हैं जो भी हर एक इंसान के, तो हर एक इंसान की सोल में जो एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, पहला है रीज़न, दूसरा स्पिरिट, तीसरा एपिटाइट। तो हर एक इंसान में 3 होते हैं, लेकिन हर एक इंसान को अगर देखो आप, पर्टिकुलर एक इंसान की बात करें, तो इन तीनों में से एक डोमिनेट करेगा और 2 उसके सबऑर्डिनेट होंगे। तो अब हम इसको डिटेल में बढ़ते हैं। तो आर्गुमेंट्स में से हम कौन से पॉइंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लिखने के लिए जस्टिस के बारे में। तो स्टेट के बारे में इन्होंने बोला हुआ कि स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसको हम बाद में आसानी से समझ सकते हैं जब हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। प्लेटो एंड सोक्रेट्स डिबेट्स एंड रिजेक्ट्स अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रीमाइसेस। तो वो सिफेलिस की जो कुछ आर्गूमेंट्स थी उनको काउंटर करते हुए बोलते हैं कि रिटर्निंग वंस ड्यूज इज़ नॉट ऑलवेज जस्टिस, यानी कि किसी का जो उधार लिया हुआ है उसको वापस दे देना हमेशा जस्टिस नहीं कहा जा सकता। तो सिफेलिस क्या कहते हैं जिसके बदले वो ये आर्गूमेंट देते हैं, उसको हम देखते हैं। सिफेलिस बोलते हैं कि जस्टिस क्या है, अपनी ड्यूटी करना, डूइंग वंस ड्यूटी, ये जस्टिस है। और दूसरी बात बोलते हैं कि पेइंग वंस ड्यू, जो भी ड्यूज़ हैं, जो भी उधार है आपको किसी का देना है, वो वापस दे देना ही जस्टिस है। तो इसको काउंटर करते हुए बोलते हैं कि नहीं, हमेशा जो है उधार वापस देना, कोई चीज़ उधार ली है या जो भी ड्यूज़ हैं वो वापस देना हमेशा जस्टिस में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो एग्जांपल देते हैं कि एक मैड पर्सन है, उसका वेपन हमने उधार लिया है, तो मानो जब वो उस मेंटल स्टेट में है कि वो अभी ठीक नहीं है, जो मैड ही है, वो पागल है, तो वो वापस आ जाए कि बोले कि मुझे भाई गन दे दो मेरी, तो क्या अब हम उसको वो गन वापस दे देंगे तो क्या वो जस्टिस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सोसाइटी में किसी का हार्म कर सकता है, इंस्टेबिलिटी ला सकता है। तो जस्टिस कैसा, जो किसी का नुकसान कर रहा हो। दूसरे आते हैं पॉलीमार्कस क्या कहते हैं जस्टिस के बारे में, बोलते हैं गिविंग एवरीवन हिज ड्यूज, एक बात तो वही बोलते हैं। दूसरी क्या बोलते हैं, बीइंग गुड टू फ्रेंड एंड एविल टू एनिमी, बोलते हैं कि दोस्तों के साथ अच्छा करना, अच्छे रहना, और दुश्मनों के साथ बुरा करना, ये जस्टिस है। तो इसको काउंटर करते हुए प्लेटो कहते हैं फ्रेंड्स एंड एनिमीज़ आर नॉट फिक्स्ड, नॉट परमानेंट। जो फ्रेंड्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, वो फिक्स नहीं है, वो परमानेंट नहीं है।
जो आज हमारे दोस्त हैं वो कल दुश्मन हो सकते हैं, जो आज के दुश्मन हैं वो कल दोस्त भी बन सकते हैं। तो ये कोई परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं होता कि कोई कौन फ्रेंड है कौन। उसके बाद तीसरा बोलते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट हार्म एनीवन। ये फिर वो अपनी कंक्लूड करते हैं कि जस्टिस किसी का नुकसान नहीं कर सकता। रूलिंग इज़ एन आर्ट, दस रूलर इन द इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो रूलर है वो रूल करता है जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, उनके इंटरेस्ट में। तो रूलिंग एक आर्ट है, उसमें किसी का हार्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं जस्टिस इज़ ऑलवेज सुपीरियर टू इनजस्टिस। जो जस्टिस है वो हमेशा सुपीरियर रहता है। वो जस्टिस इनर वर्च्यू, जो अंदर का जो है गुण है वो एक इनर वर्च्यू है, जो सोल या फिर हम माइंड कह सकते हैं, उसकी एक क्वालिटी है। ये बात बोलते हैं कि जस्टिस जो है वो 2 लेवल्स पे देखा जा सकता है, जैसे एक स्टेट लेवल पे या फिर सोसाइटी के लेवल पे, दूसरा इंडिविजुअल या फिर माइंड के लेवल पे। इसी को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। जो मेन जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का वो यहीं से निकलता है। मोर विजिबल एट द लेवल ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के लेवल पे हम ज़्यादा देख सकते हैं उसको। उसके बाद जो है थर्समैकिस, जो थर्ड करेक्टर हैं जिनके साथ वो डिबेट्स करते हैं, वो एक सोफिस्ट थे, टीचर थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो सोफिस्ट हुआ करते थे उनका फोकस था मटेरियलिज्म पे, इंडिविजुअलिज्म पे। उनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको हैप्पीनेस पाना है, अगर खुश रहना है, हैप्पीनेस पानी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनी एक्वायर करना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और मटेरियल गेन करो, आप खुश रहोगे। तो इसमें वो कहते हैं, थर्समैकिस कहते हैं कि जस्टिस क्या है, माइट इज़ राइट। भाई जिसके पास पावर होगी, जिसके पास ताकत होगी, वही सही होगा, वही जस्टिस है। इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांगर, जो स्ट्रांग होगा उसी के इंटरेस्ट सर्व होंगे, जो उसका इंटरेस्ट है वही जस्टिस है। इसमें थर्समैकिस जो है वो एक पॉलिटिकल रियलिटी बताते हैं। वो प्लेटो को ये बोलते हैं, लेकिन प्लेटो के पास कोई भी इसकी जो काउंटर आर्गूमेंट, स्ट्रांग आर्गूमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो थर्समैकिस हैं वो एक रियलिटी बता रहे हैं कि सोसाइटी में क्या है, एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे प्लेटो क्या बोलते हैं, प्लेटो की जो आर्गूमेंट्स होती हैं, जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलते हैं कि रियलिटी होनी क्या चाहिए। थर्समैकिस क्या बोलते हैं कि रियलिटी है क्या, जो एग्जिस्ट कर रही है वो एक्चुअल में है क्या। लेकिन जो प्लेटो बोलते हैं वो बोलते हैं कि होना कैसा चाहिए, रियलिटी क्या है वो अलग बात है, होना कैसा चाहिए सोसाइटी में वैसी बात करते हैं। उसके बाद ग्लूकोन बोलते हैं कि जो वीक के इंटरेस्ट में काम करता है तो वही जस्टिस है। ये थे कुछ आर्गूमेंट्स, इसको हम आंसर्स में लिख सकते हैं। और ये PYQs जैसे MCQs में ही पूछे जा सकते हैं, जैसे लेक्चरर वगैरह के एग्ज़ाम जो होने वाला है। सिफेलिस, पॉलीमार्कस, ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ प्लेटो जिनसे बात करते हैं जहाँ उसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जस्टिस एट द स्टेट लेवल। हमने देखा कि जस्टिस 2 लेवल पे हो सकता है, एक स्टेट लेवल पे यानी सोसाइटी के लेवल पे और दूसरा इंडिविजुअल लेवल पे। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि स्टेट या फिर सोसाइटी के लेवल पे जो जस्टिस है वो ज़्यादा देखा जाता है। तो सबसे पहले उसके बारे में, स्टेट है क्या, एक कॉमनवेल्थ है, फाउंडेड ऑन राइट लाइंस, गुड इन कंप्लीट सेंस, इज़ वाइस, ब्रेव, टेम्परेट एंड जस्ट। ये क्या है, वर्च्यूज़ हैं, वाइस, ब्रेव, टेम्परेट और जस्ट। यानी कि स्टेट एक कॉमनवेल्थ है जिसके क्या क्या वर्च्यूज़ हैं, क्या गुण, क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं। विजडम किसके पास होगी, जो प्रूडेंट होगा, वाइस होगा और उसमें जो रूलिंग एलिमेंट होगा। दूसरा क्या है, करेज, जो डिफेंड करता है, बचाता है, जैसे सोल्जर हो गया। पावर ऑफ प्रिजर्विंग एंड डिफेंडिंग, बचाने, देश को बचाता है, जो प्रोटेक्ट करता है कम्युनिटी को, उसको उसमें कौन सा होगा, करेज। दूसरा टेम्परेंस, चौथा जस्टिस। टेम्परेंस में क्या, टेम्परेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी लानी है सोसाइटी में, स्टेट में, एक ऑर्डरलीनेस, कंट्रोल, हार्मोनियस एग्रीमेंट बिटवीन नेचुरली सुपीरियर एंड नेचुरली इन्फीरियर। जो भी सोल्स हैं, जैसे हमने देखा कि तीन एलिमेंट्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, और एलिमेंट्स के सोल के 3 एलिमेंट्स हैं, रीज़न, स्पिरिट और एपिटेट। तो हर एक इंसान में ये तीनों होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक जो डोमिनेट करेगा। तो टेम्परेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में जो सुपीरियर सोल हैं, जिनके पास रीज़न या फिर स्पिरिट, इनको सुपीरियर सोल बोला जाता है, और जिनके पास एपिटेट उनको इन्फीरियर सोल्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ द सोल। तो वो बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर आपको ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है, एक स्टेबिलिटी लानी है, तो टेम्परेंस बहुत ज़रूरी है। तभी वो बोलते हैं नेचुरली सुपीरियर और नेचुरली इन्फीरियर जो सोल्स हैं उनके बीच में आपको हारमोनियस रिलेशंस रखने हैं।
तो टेम्परेंस ज़रूरी है, जो कि तीसरी एक क्वालिटी है स्टेट की। फोर्थ है जस्टिस। जस्टिस क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये तीनों जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्टेट की वर्च्यूज़ हैं, इनको कंटिन्यू रखने के लिए, इनको सस्टेन रखने के लिए जस्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जस्टिस नहीं होगा तो ये सिक्योर नहीं किया जा सकते तीनों। उसके बाद बोलते हैं कि स्टेट कम्स इनटू बीइंग एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ नीड बेस्ड इंटरेक्शंस। स्टेट फॉर्मेशन ही क्यों होती है? स्टेट की फॉर्मेशन ही क्यों होती है? क्योंकि कोई भी जो इंसान है, नो वन इज़ सेल्फ सफिशिएंट। कोई भी जो इंसान है वो खुद में कंप्लीट नहीं है, वो उसकी बहुत सारी नीड्स हैं और वो अकेला अपनी सारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कुछ ही स्पेशलिस्ट हैं कि एक काम में वो माहिर होगा, और अगर उसको कुछ और चाहिए, कुछ अदर नीड्स हैं जो उसको कौन पूरा करेगा, तो उसके लिए उसको दूसरों की ज़रूरत है। इसलिए एक एग्रीमेंट होता है और सारे मिलके काम करते हैं, इसलिए एक स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ नीड बेस्ड इंटरेक्शंस एज नो वन इज़ सेल्फ सफिशिएंट। उसके बाद आगे तीन फंक्शंस क्या और क्लासेस कौन कौन सी हैं। फंक्शंस क्या हो गया? स्टेट का पहला फंक्शन है डेलिबरेटिव फंक्शन, दूसरा है प्रोटेक्टिव फंक्शन, तीसरा प्रोडक्टिव। जो पहला फंक्शन है डेलिबरेटिव फंक्शन है, वो रूलर्स में होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो फिलोसफर किंग है वही रूलर हैं। दूसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन रिसाइड्स इन ब्रेव, जो ब्रेव होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनमें देखा जाता है। ये काम क्या होता है? प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना कम्युनिटी को, जो कॉमनवेल्थ है उसको। थर्ड है प्रोडक्टिव फंक्शन, इंडस्ट्रियसनेस, जैसे फार्मर्स और ट्रेडर्स में देखा जाता है। उसके बाद जो टेम्परेंस है, ये सब में होता है। कॉन्सोनेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द वीकेस्ट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, ये सब में देखा जाता है। और जस्टिस का जैसे हमने पहले देखा, जो बाइंड जोड़ के रखता है सबको। उसके बाद जो कौन कौन से तीन प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए, और जो क्लासेस हैं स्टेट में, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट, कैसे उनको कंडक्ट करना, अपना काम कैसे करना है। पहला फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, म्यूचुअल हार्मनी, नो इंटरफेरेंस। जितनी भी क्लासेस हैं उनको तीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। पहला है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि डूइंग वन फंक्शन इन द कम्युनिटी विच इज़ नेचुरली बेस्ट सूटेबल। वो काम करना जो उसको सूटेबल, नेचुरली जिसमें वो कैपेबल हो करने में, वही काम करना है। पहला फंक्शन ये। म्यूचुअल हार्मनी, म्यूचुअलिटी, एक्सचेंज, नो कंपटीशन। जहाँ पे हर कोई जिस काम में एक्सपर्ट होगा, अगर वही करेगा तो कंपटीशन नहीं होगा, वहाँ पे एक म्यूचुअल हार्मनी होगी, कोएग्जिस्टेंस। तीसरा है नो इंटरफेरेंस, नो शिफ्टिंग ऑफ रोल्स और मेडलिंग डूइंग ओन वर्क। यही अपने काम शिफ्ट नहीं करने, अगर कोई काम कर रहा है तो आपको वही काम करना है, आप दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करोगे। उसके बाद बोलते हैं जस्टिस। उसके बाद इनजस्टिस क्या, उनके अकॉर्डिंग इनजस्टिस क्या है? फिर बोलते हैं एनी प्लूरलिटी ऑफ फंक्शंस, शिफ्टिंग ऑफ सोशल पोजीशंस, कंसंट्रेशन इन द सेम पर्सन विल बी हार्मफुल टू सोसाइटी एंड दस इनजस्टिस। बोलते हैं अगर कोई भी काम कर रहा है, एक से ज़्यादा काम कर रहा है अगर, तो मतलब इसका मतलब वो अपने काम को शिफ्ट कर रहा है, सोशल पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है। एक ही पर्सन अलग अलग काम करने में लग रहा है, यानी कि वो क्या होगा, एक उसमें अच्छा प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो एफिशिएंसी नहीं होगी। तो बोलते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा, वो हार्मफुल होगा सोसाइटी के लिए, और यही इनजस्टिस है। तो फिर वो बहुत कंक्लूड करते हैं कि जस्टिस क्या है। जस्टिस क्या है? वो बोलते हैं कि व्हेन ईच ऑर्डर, हर एक ऑर्डर, हर एक क्लास, हर एक जो सेक्शन होगी सोसाइटी की, चाहे वो ट्रेड्समैन हो, ऑक्सिलरी हो, गार्जियंस हों, वो कीप टू इट्स ओन प्रॉपर बिजनेस इन द कॉमनवेल्थ एंड डज इट्स ओन वर्क, दैट इज़ जस्टिस व्हाट मेक्स ए जस्ट सोसाइटी। बोलते हैं जो भी ऑर्डर ना वो अपना काम कर रहा होगा, जो उसको बिजनेस मिला हुआ है ना, जो नेचुरली बेस्ट सूटेबल है, ये कॉमनवेल्थ में जो उसको काम मिला हुआ है, जो करने के कैपेबल है, तो वही करेगा, तो वो क्या होगा, वो जस्ट होगा, जस्टिस होगा। और वो अगर जस्टिस करेगा तो वो एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करेगा, और वैसे ही जस्ट स्टेट बन जाएगी। ये था जस्टिस एट स्टेट लेवल। उसके बाद आ गया जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल। इसमें बोलते हैं देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन ए जस्ट मैन एंड जस्ट सोसाइटी। कोई डिफरेंस नहीं है एक जस्ट मैन और जस्ट सोसाइटी में। सेम एलिमेंट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स दैट अपीयर इन द स्टेट मस्ट एग्जिस्ट इन एवरी वन ऑफ अस। सेम एलिमेंट्स और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेट में अपीयर होते हैं, वही हर एक इंडिविजुअल में दिखते हैं।
जैसे बोलते हैं कि 3 एलिमेंट्स होते हैं सोल के या फिर माइंड के या फिर वर्चूज़ होते हैं मैन के। जैसे रीज़न, स्पिरिट, एपिटाइट। जो रीज़न होता है वो वर्चू है विजडम का, जो स्पिरिट है वो वर्चू है करेज का, और जो एपिटाइट है वो वर्चू है इंडस्ट्रियसनेस का। इट विल बी अ बिजनेस ऑफ रीज़न टू रूल बाय विजडम एंड फॉर थॉट ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर सोल। इसमें बोलते हैं कि जो रीज़न है जिसके पास वो रूल करेगा विजडम के द्वारा, और अपनी सोल, एंटायर सोल के बिहाफ पे वो काम करेगा। स्पिरिटेड एलिमेंट टू एक्ट सबॉर्डिनेट टू एलाई ऑफ रीज़न। जो स्पिरिटेड एलिमेंट है, जो करेज होगी जिसमें, तो वो रीज़न वालों के साथ मिलके काम करेगा, उनके सबॉर्डिनेट काम करेगा। और ये दोनों क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एंड बॉडली ट्रेनिंग। मेंटल और बॉडली ट्रेनिंग से क्या करेंगे, ये पूरा अपना जो है अपना काम मिलके करेंगे। बोथ मस्ट बी सेट इन कमांड ओवर द एपिटेट्स। ये दोनों जो है वो कमांड सेट करेंगे जो जिनके पास एपिटेट्स है, जिनके पास जो एपिटेट वाला फंक्शन है, इंडस्ट्रियसनेस वाला, और उन पे वो नज़र रखेंगे, उनको देखेंगे। टू विल बी द बेस्ट गार्जियंस ऑफ द सोल एंड बॉडी। जो दोनों हैं जिनके पास जो रीज़न और स्पिरिट है, तो जो बेस्ट गार्जियंस होंगे किसके, सोल या और बॉडी के। वन विल टेक काउंसिल एंड अदर विल डू बैटल। एक क्या, एक डेलिबरेटिव फंक्शन करेगा, एक जो काउंसिल करेगा, और दूसरा जो होगा वो बैटल करेगा। और जो पहला जो है, जो जिसके पास रीज़न होगा, जो वो रूलर होगा, वो कमांड करेगा, और जो उसके डिसीजंस होंगे वो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जिसके पास करेज होगा, जिसके पास स्पिरिट होगी ब्रेवरी के द्वारा। वन डोमिनेंट एलिमेंट इन एवरी इंडिविजुअल रूलिंग अदर टू सब्जेक्ट्स। एक डोमिनेंट एलिमेंट होगा हर एक इंडिविजुअल में, और वो जो एलिमेंट होगा वो अदर जो 2 सब्जेक्ट्स होंगे सेम पर्सन में, उनके ऊपर वो रूल करेगा। जैसे ब्रेव मैन होगा, वाइस मैन होगा, पैशनेट मैन। जो ब्रेव मैन होगा उसमें स्पिरिट डोमिनेट करेगी और वो सोल्जर बनेगा। जो वाइस मैन होगा उसमें रीज़न डोमिनेट करेगा और वो रूलर होगा। पैशनेट मैन होगा जो उसमें एपिटेट जो है वो डोमिनेट करेगा और वो ट्रेडर होगा, या फिर फार्मर, जो बिजनेस मैन। उसके बाद आ गया टेम्परेंस और जस्ट मैन। टेम्परेंस क्या होगा, यूनानिमिटी, कंकॉर्ड ऑफ 3, नो इंटरनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन रूलिंग एलिमेंट एंड इट्स 2 सब्जेक्ट्स। जैसे हमने पढ़ा ना कि हर एक इंसान में जो 3 एलिमेंट्स होंगे। और टेम्परेंस क्या होगा, टेम्परेंस होगा कि इसका मानो इसका जो स्पिरिट एलिमेंट डोमिनेट करता है, तो ये यही काम करेगा, और ये जो दोनों हैं इनको हार्मोन से इनको डोमिनेट नहीं होने देगा। जो इसका काम है वही करेगा, और साथ में इनको भी बैलेंस करके रखेगा, वो डोमिनेट नहीं होने देगा, कोई भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट नहीं आने देगा। इसको बोलते हैं टेम्परेंस, इसी का काम है टेम्परेंस का। उसको जस्ट मैन बोलते हैं। जस्ट मैन क्या है, जैसे हमने पढ़ा जस्ट स्टेट क्या है, जस्ट सोसाइटी क्या है, वैसे क्या है जस्ट मैन क्या है। हु डज़ नॉट अलो सेवरल एलिमेंट्स टू कर्ब वन अनदर्स फंक्शंस, ही मेड हिमसेल्फ एज मैन इंस्टेड ऑफ 3, 1 मैन इंस्टेड ऑफ 3। इसमें भी वही बात बोलते हैं कि जैसे कोई भी मैन है, ये इसमें 3 जो एलिमेंट्स हैं वो रहते हैं, रीज़न, स्पिरिट और एपिटेट। ये हर इंसान में है, लेकिन अब कोई इंसान जैसे ए है, वो तीनों की तो सुनेगा नहीं, मतलब एक ही डोमिनेट करेगा उनमें। जैसे इसमें अगर स्पिरिट डोमिनेट करिए तो ये बनेगा सोल्जर। तो अगर ये सोल्जर है तो इसको सोल्जर बन के ही रहना है सोसाइटी में। तो यही जस्टिस है, यानी वही जस्ट मैन होगा, जो अगर स्पिरिट जो डोमिनेट कर रही है अगर वो स्पिरिट की ही सुनेगा और वो सोल्जर ही बन के रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सोल्जर है तो ये काम कर रहा है एपिटेट वाला, या फिर वो ये रीज़न वाला ये जो काम है उसमें इंटरफेयर कर रहा है, उसमें मेडल कर रहा है, तो वो क्या हो, जस्ट मैन नहीं होगा। वो एक मैन बन के रहेगा इंस्टेड ऑफ 3, यानी हर एक 3 इंसान बनने की कोशिश नहीं करेगा, एक ही बन के रहेगा, वही होगा जस्ट मैन। तो ये था जस्टिस एट द इंडिविजुअल लेवल। उसके बाद फीचर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है प्लेटो का, उसके फीचर्स क्या है। बेस्ड ऑन इनेट वर्चू, देखा हमने जो सोल के जो वर्चूज़ हैं, जो एलिमेंट्स हैं, तो इनेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है सोसाइटी में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इनेट वर्चू पे, इनहेरेंट प्रोड्यूस्ड इन सोल। सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट दूसरा फीचर आ गया। मॉरल जस्टिस बेस्ड ऑन द मोरालिटी नॉट लीगल, यहाँ पे मोरालिटी को वो प्रेफरेंस देते हैं। सपोर्टेड बाय यूनिवर्सल एजुकेशन, यहाँ पे थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे जब हम स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, तो उसमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वालिटी वर्चू बेस्ड सोशल पोजीशंस एंड दस प्रिविलेजेस। इंडिविजुअल जस्टिस हार्मोनाइज्ड विद द सोशल जस्टिस, यहाँ पे वही बोलते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, स्टेट इज़ एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, हमें भी देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो
इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस है वही स्टेट लेवल पे, या फिर जहाँ स्टेट लेवल पे जस्टिस है वही है इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि जो क्वालिटीज़ सोल में वो बताते हैं वही इंडिविजुअल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो जो क्वालिटीज़ इंडिविजुअल लेवल पे हैं, हर एक अपना काम कर रहा है, अगर हर एक जो इंडिविजुअल है वो जस्ट इंडिविजुअल होगा या फिर जस्ट मैन होगा, तो ऑटोमेटिकली जो स्टेट बन के आएगी, जो स्टेट की फॉर्मेशन होगी वो भी क्या होगी, जस्ट होगी, जस्ट सोसाइटी होगी, जस्ट स्टेट होगी। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ये जो प्रैक्टिस है जो लिखने की। तो इसमें वही बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल जस्टिस जो है इन हार्मनी है विद सोसाइटल जस्टिस। स्टेट इज़ ए रेप्लिका ऑफ इंडिविजुअल, सेम ये दोनों आप स्टेटमेंट्स वहाँ लिख सकते हैं। जो स्टेट है वो एक रेप्लिका है किसका, इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल 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 अगर आप सम कर दोगे तो स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इंडिविजुअल 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 इज इक्वल टू क्या होगा, स्टेट या फिर सोसाइटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अमंग द क्लासेस। जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है किसमें, मिलिट्री जिसमें स्प्लिट होगा यानी सोल्जर्स होंगे वो, इकोनॉमिक जो एपिटेट होगी इंडस्ट्रियसनेस, पॉलिटिकल जिसके पास रीजन होगा यानी रूलर हो गए जो। तो ये इन्होंने डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरली बेस्ट कैपेबिलिटी। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है इनकी थ्योरी का, ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो एक ही काम कर सकता है इन वन एस्पेक्ट ओनली, मे बी बेटर इन मल्टी फंक्शन। कोई इंसान है वो ऐसा हम लिख सकते हैं कि वही कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एक इंसान है वो एक ही काम कर सकता है, वो हो सकता है वो मल्टीपल रोल्स वो कर सकता हो, उसमें उसकी हो इतनी कैपेबिलिटी। लैक ऑफ लीगैलिटी एंड प्रोसीजर, इसमें कोई लीगैलिटी नहीं बताते और प्रोसीजर के बारे में बात नहीं करते वो। नो पॉलिटिकल जस्टिस मेक्स रूलिंग ए प्रिविलेज ऑफ सिंगल क्लास एक्सक्लूड अदर्स, यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस नहीं देखने को मिलता, वो सिर्फ एक सिंगल क्लास को प्रिविलेज देते हैं कि जो रूलर बन सकता है और अदर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। इनके क्रिटिसिज्म में कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं, कार्ल पॉपर पे एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी मेंस में कि जो प्लेटो है वो एक एनिमी है ऑफ ओपन सोसाइटी, ऐसा कार्ल पॉपर ने बोला हो, इसको जस्टिफाई करो। इसमें बोलते हैं इट लीड्स टू टोटलाइटेरियनिज्म, जहाँ पे भाई एक इंसान आपको माना कि फ़िलासफ़र किंग आ गया, जो अभी फ़िलासफ़र किंग के बारे में हम पढ़ेंगे अलग से, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसकी क्या गारंटी है कि ये जस्ट बन के रहेगा, यानी एक जस्ट मैन रहे, एक जस्ट रूलर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाए, टोटलाइटेरियनिज्म आ जाए, अथॉरिटेरियनिज्म, तो वो अपनी पावर का जो है वो मिसयूज़ भी कर सकता है, अपनी जो उसको पावर मिली हुई है। इंडिविजुअल गेट्स ट्रीटेड एज मीन्स एंड स्टेट एज एंड, इनकी थ्योरी में एक बात देखने को मिलती है, वो इंडिविजुअल्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उस टाइम का कॉन्टेक्स्ट ही वही था कि वो एक स्टेट क्या जस्ट स्टेट आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, तो वो स्टेट को एक एंड मानते हैं और इंडिविजुअल को एज ए मीन्स यूज़ करते हैं टू अचीव दैट एंड। एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल जो इनके स्टूडेंट हैं और इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। गार्जियन क्लास हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड अर्जेस, जैसे कि प्रॉपर्टी, स्पोज, चिल्ड्रन। ये हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जो कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी है, उसमें अच्छे समझ आएगा, लेकिन ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे गार्जियन क्लास है वो बोलते हैं, जो गार्जियन क्लास है जो सोल्जर्स हैं उनके लिए प्लेटो बोलते हैं, जो पूरी थ्योरी ऑफ एजुकेशन है उसमें बोलते हैं, या फिर जो कम्युनिटी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स या फिर प्रॉपर्टी उसमें बोलते हैं कि कोई भी जो सोल्जर है ना वो प्रॉपर्टी रख सकता है, ना वो स्पोज कॉमन, जो स्पोज होगी वो कॉमन होगी सबकी, वो आप पर्टिकुलर आप स्पोज के साथ नहीं रह सकते अपने घरों में, वो होगी नहीं, और ना उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो खुद के नहीं होंगे, वो स्टेट उनकी केयर करेगी और अलग एक पर्टिकुलर स्पेस होगी जहाँ पे वो उनकी अपब्रिंगिंग होगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई ह्यूमन की नीड है, ह्यूमन इंस्टिक्ट्स हैं और अर्जेस हैं, उनकी प्रॉपर्टी ज़रूरी है, स्पोज ज़रूरी है, फैमिली बहुत ज़रूरी है। तो इस पे एरिस्टोटल इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ओवरऑल इसको हम रिकैप करें अगर, तो हमने देखा जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, पहले क्या आर्ग्यूमेंट्स यानी जो डिबेट्स में से निकल के आता, डिबेट्स किस किस के साथ करते हैं, सिफेलस, पॉलीमार्कस, थर्समैकस और ग्लूकोन। इसमें कुछ वो 5-7 लाइंस बोलते हैं जो ये हमें याद होनी चाहिए लिखने के लिए। पहले में बोलते हैं कि ड्यूज़ पे करना, अपनी ड्यूटी करना, ये जस्टिस है। दूसरा भाई फ्रेंड्स एंड एनिमीज़
आपको फ्रेंड्स के साथ अच्छा करना और एनिमीज़ के साथ बुरा। तीसरे जो हैं बोलते हैं जो माइट इज़ राइट। चौथे बोलते हैं जो वीक का इंटरेस्ट है वही है। तो इनकी जो काउंटर आर्गूमेंट्स हैं इनको आपको याद रखना है। उसके बाद बोलते हैं कि जो 2 लेवल पे स्टेट का कॉन्सेप्ट है, पहला स्टेट लेवल पे और फिर उसका इंडिविजुअल लेवल पे। तो इन 3 चीज़ों को आपको सोच के अगर आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं मेंस में छोटा सा, तो उससे भी एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये था प्लेटोज़ थ्योरी ऑफ जस्टिस। आई होप आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन। और ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। थैंक यू।